हेलो एंड वेलकम। मैं मिस्टर खालिद आगलावनी आपका डिटर्मिनेंट इस टॉपिक के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में हम अगेन क्रैमर्स रूल पर बेस्ड जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल देखेंगे। अगरचे इक्वेशन में एक अननोन दिया हुआ नहीं है तो उसे कैसे बैलेंस करना है और क्रैमर्स रूल से तीनों अननोन्स कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट लेट अस सी एग्जांपल। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। तो इक्वेशन दिए हुए हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x प्लस जेड इक्वल्स टू 3। यहां पे तीन इक्वेशन दिए हुए हैं और ये तीन इक्वेशन में टोटल अननोन जो है वो तीनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकेंड इक्वेशन में 2 है और थर्ड इक्वेशन में 3 है। मतलब तीनों इक्वेशन में अननोन्स x y z हैं और क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें उस x y z को फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन को x y और z ये लेफ्ट साइड में रखते हैं, अदर साइड में कांस्टेंट रख लेते हैं, इस तरह अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x, y और z तीनों एक के बाद एक दिए हुए हैं और इक्वेशन के राइट साइड को जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें x की वैल्यू मिसिंग है, दी नहीं है, y की और z की वैल्यू दी हुई है। तो x को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एज इट इज लिख लिया हमने। और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें सिर्फ x और z की वैल्यू दी हुई है। थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू मिसिंग है, जो दी नहीं हुई है, उसे हम बैलेंस करेंगे। लिखते वक्त हम पहले x लिखेंगे, x की टर्म, उसके बाद y की टर्म जो नहीं दी है वो 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू वाई प्लस जेड जो दिया हुआ है इक्वल्स टू 3। मतलब क्या, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू मिसिंग थी, उसे हमने 0 मल्टीप्लाई बाय x मीन 0 लिख लिया। और सेकेंड इक्वेशन में पहले x लिया, बाद में y की वैल्यू दी नहीं थी, उसे 0 इंटू वाई प्लस जेड लिख लिया इक्वल्स टू 3। मतलब जिस इक्वेशन में जो अननोन्स मिसिंग था उसे हमने सीक्वेंस अनुसार लिख के 0 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारी मेथड है। तो पहले तीनों इक्वेशन में x की टर्म है और बाद में y की टर्म और बाद में z की टर्म, और राइट साइड ये एक थे और राइट साइड को जो है वो कांस्टेंट दिए हुए 2 1 3। तो क्रैमर्स रूल से हमें पहले x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें पहले डिटरमिनेंट d चाहिए। तो फर्स्ट हम d फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट d इक्वल्स टू, फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हम पूरे x की वैल्यू, मतलब x को जो मल्टीप्लाई बाय टर्म है, संख्या है 1 0 1, उसे लिखेंगे। सेकेंड कॉलम में y को मल्टीप्लाई प्लस 1 और 0, और थर्ड कॉलम में z को जो मल्टीप्लाई जो सहगुणक है इसका 1 1 और 1 लिख लेते हैं। तो इन सेकेंड लैंग्वेज में क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन 1 1 1, x को मल्टीप्लाई बाय 1 है, y को मल्टीप्लाई प्लस 1 है और z को मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 है, वो फर्स्ट रो हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेकेंड रो और थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट थर्ड रो हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो 1 एज इट इज लिख लेते हैं उसको हम। वो जिस रो में है, मतलब फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, उसके एलिमेंट छोड़ दिए तो बचे हुए जो एलिमेंट है 1 1 0 और 1, उसे हम जैसे हैं जिस स्थान पर हैं उसी तरह डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। बाद में हम मिडल साइन जो है वो हमेशा माइनस देते हैं। अगला जो एलिमेंट है, अगला जो नंबर है वो +1 है,
एज इट इज लिख लिया हमने उसको। वो एलिमेंट फर्स्ट रो का और सेकेंड कॉलम का है, मतलब वो एलिमेंट हम छोड़ देंगे तो बचे हुए जो एलिमेंट है 0 1 1 1 डिटरमिनेंट के फॉर्म में उसे हम लिख लेते हैं। आखिर का जो एलिमेंट है +1 लिख लिया। वो एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, तो उसके एलिमेंट छोड़ दिए तो बचे हुए एलिमेंट 0 1 1 0 डिटरमिनेंट के फॉर्म में जैसे है जहां है वैसे लिख लेते हैं। अब हमें इससे एक्सपांड कर लेते हैं। एक उसको मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट है, मतलब ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट पहला जो एलिमेंट है वो 1 है, दूसरा जो और आखिर का जो एलिमेंट है वो 1 है। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 1 होगा। माइनस इन दोनों एलिमेंट 0 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 0 होगा। -1 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट जो है उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 0 है और आखिर का एलिमेंट जो है वो 1 है। 0 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर हमेशा 0 होगा। मिडल साइन माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 1 है। +1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 0 होगा। माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 1 है। दैट इज इक्वल्स टू 1। ये ब्रैकेट एक्सपांड किया हमने, 1 में से 0 चला गया तो आने वाला आंसर 1 होगा। माइनस 0 में से 1 चला गया, 0 - 1 मतलब -1, +1 0 - 1 मतलब -1। अब हमें यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई दिखता है, 1 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई 1 -1 और -1 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और +1 और -1 का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर -1 होगा। तो हमें यहाँ से d की वैल्यू मिलेगी, वो आने वाला आंसर जो है वो d की वैल्यू जो है वो 1 है। यहाँ से हमने सिंपली डिटरमिनेंट d एक्सपांड करके d की वैल्यू फाइंड आउट की। दिए हुए क्वेश्चन से हमें x y z जो अननोन्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब x का जो फॉर्मूला है वो dx/d, हमने d फाइंड आउट किया हुआ है तो हमें अब dx फाइंड आउट करना है। तो dx की वैल्यू जो है वो डिटरमिनेंट लिखते वक्त हम क्या करते हैं, x का जो कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम, उसके जगह कांस्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं 2 1 3। y की वैल्यू जैसे है सेकेंड कॉलम में वैसे, और z की वैल्यू थर्ड कॉलम में है जैसे है वैसे लिखेंगे। y की वैल्यू d में के जैसे है वैसे उसी जगह, और z की वैल्यू थर्ड कॉलम है वो थर्ड कॉलम लिख लिया। और फर्स्ट कॉलम मतलब x की जो वैल्यू है उसे हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे 2 1 और 3। तो हम इस डिटरमिनेंट dx को एक्सपांड करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट पहला जो नंबर है 2 जैसे है वैसे लिख लिया। वो नंबर फर्स्ट रो में और पहले कॉलम में है, वो एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचे हुए एलिमेंट रहते हैं 1 1 0 1 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिए। मिडल साइन हम हमेशा माइनस देते हैं और अगला जो एलिमेंट है वो 1 है उसे लिख लिया। उसकी रो और कॉलम छोड़ दिए तो बचे एलिमेंट 1 1 3 1 डिटरमिनेंट में जैसे है वैसे लिख लिए। और आखिर का जो एलिमेंट है वो +1, उसकी रो और कॉलम छोड़ दिए तो बचे एलिमेंट 1 1 3 और 0 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिए। अब हम ये डिटरमिनेंट एक्सपांड करेंगे। दैट इज 2 जैसे है वैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट और आखिर का जो एलिमेंट है 1 1 दोनों का मल्टीप्लाई किया 1 -0 और 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई 0। -1 जैसे है वैसे लिख लिया, 1 और 1 इनका मल्टीप्लाई 1, -3 और 1 ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 3 होगा। +1 ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और 1 0, -3 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई 3। दैट इज 2 1 - 0 आने वाला आंसर 1 होगा। -3 1 -3 -2 +1 0 -3 दैट इज -3। अब हमें यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई करना है 2 और 1 का, -1 और -2 का दैट इज +2, +1 और -3 का दैट इज +3। देयरफॉर dx की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 +2 और -3, 4 में से 3 चले गए, आने वाला आंसर 1 होगा। यहां से हमने dx फाइंड आउट किया। अब हमें dy की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए x का जो d में का कॉलम है पहला कॉलम वो जैसे है वैसे लिखना है, z का जो तीसरा कॉलम है वो जैसे है वैसे लिखना है, और सेकेंड जो वैल्यू है वो y के dy फाइंड आउट के लिए
उसकी जगह 2 1 3 लिखना है। तो पहला कॉलम dy में जैसा है वैसा d में का, थर्ड कॉलम जो d में है z की वैल्यू लिख लिए, और y की जो वैल्यू थे d में उसे हमने कांस्टेंट 2 1 3 से रिप्लेस किया। अब हमें इसे एक्सपांड कर लिया, 1 एज इट इज, रिमेनिंग एलिमेंट 1 1 3 1, मिडल साइन -2 जैसे है वैसे लिख लिया, बचे हुए एलिमेंट 2 1 1 1, आखिर का एलिमेंट +1, रो और कॉलम छोड़ दिया, तो बचे एलिमेंट 0 1 1 3, दैट इज 1 जैसे है वैसे लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 × 1 1, -3 × 1 3, -2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 1, +1, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, दैट इज 1 जैसा है वैसा ब्रैकेट में 1 -3, इसका आंसर -2, -2, 0 -1 इसका आंसर -1, +1, 0 -1 इसका आंसर -1। dy इक्वल्स टू 1 और -2 का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर होगा -2, -2 और -1 इसका मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर +2 होगा, और 1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला आंसर -1 होता है। dy की वैल्यू हमें यहां मिलती है -1। अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो डिटरमिनेंट चाहिए वो dz चाहिए। तो dz लिखते वक्त हमें d का डिटरमिनेंट देखना है। d के डिटरमिनेंट में जो पहला कॉलम है वो x की वैल्यू है जैसे है वैसे, सेकेंड जो कॉलम है उसमें y की वैल्यू है जैसे है वैसे लिख लिया, और थर्ड कॉलम जो z की वैल्यू है उसे हमने कांस्टेंट से रिप्लेस किया 2 1 3। अब हमें इसे एक्सपांड करेंगे, पहला एलिमेंट जो है 1 जैसे है वैसे लिख लिया, उसकी रो और कॉलम छोड़ दी, बचे हुए एलिमेंट डिटरमिनेंट में जैसे है वैसे 1 1 0 3, मिडल साइन -1 लिखेंगे, अगला एलिमेंट वो एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का है, बचे हुए एलिमेंट 0 1 और 1 3, आखिर का जो एलिमेंट है वो +2 है लिख लिया, वो एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में उसके एलिमेंट छोड़ देते हैं, बचे हुए एलिमेंट 0 1 1 0, दैट इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1 और 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, -0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, -1 जैसा है वैसे मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 0, -1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 1 होगा, +2, 0 और 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0, -1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 1 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, 3 में से 0 चले गए तो आने वाला आंसर 3 होगा, -1 0 -1 दैट इज -1, +2 0 -1 इसका आंसर -1 होगा। अभी हमें सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 1 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 3, -1 और -1 मतलब +1 हो जाएगा, और +2 और -1 का मल्टीप्लाई -2, हमें यहाँ dz की वैल्यू मिलती है और उसका आंसर है 2। तो सिंपली हमें यहाँ क्या किया, 3 इक्वेशन दिए हुए थे, वो तीनों इक्वेशन को पहले रीअरेंज किया, पहले x की टर्म, बाद में y की टर्म, बाद में z की टर्म। जिस इक्वेशन में एक अननोन्स दिया नहीं था उसे हमने 0 से मल्टीप्लाई किया और रीअरेंज किया, और बाद में हमने d dx dy और dz ऐसे 4 डिटर्मिनेंट हल कर लिए। तो बाय क्रैमर्स रूल हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला है x इक्वल्स टू dx अपॉन d। देयरफॉर dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो 1 है, और d की वैल्यू जो है वो 1 है, देयरफॉर 1 अपॉन 1 तो x की वैल्यू आ जाती है 1। अगेन फॉर्मूला है y इक्वल्स टू dy अपॉन d, dy की अगेन हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो -1 है, लिख लेते हैं, और d की वैल्यू जो है वो 1 है, -1/1 इसका आंसर आ जाएगा -1, देयरफॉर y की वैल्यू जो है वो -1 है। अगेन z की वैल्यू जो है, फॉर्मूला है उसके लिए dz अपॉन d, dz की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो 2 है, और d की वैल्यू जो है वो 1 है। 2 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स हम जो डिवाइड को 1 होता है हम लिखते नहीं, देयरफॉर z की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2 फाइंड आउट की। हमारे आंसर जो है वो सही है या गलत है ये चेक करने के लिए दिए गए 3 जो इक्वेशन है
उनमें से जो आसान इक्वेशन है उसमें पुट कीजिएगा। मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें x, y और z की वैल्यू 1, -1, 2 अगर रख देंगे तो आने वाला आंसर जो है वो इक्वेशन 1 में 2 आना चाहिए। अगर आ गया तो हमारा आंसर जो है वो सही है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो क्रैमर्स रूल क्या है, वो कैसे हल करना है, वो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे अननोन्स जो थे एक्स वाई जेड थे, अगर अननोन्स बदलते हैं ए बी से होते हैं तो फॉर्मूले में सिर्फ एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी और जेड की जगह सी कर लेना। सिर्फ इतना ही चेंज कर लेना, अननोन्स को बदल लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।